अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है जिंदगी और तुम। इसको लिखा है नूरुल हुदा ने और इसकी किस्त नंबर है 8। कहाँ गायब हो गई थी तुम? मिशाल को रीबा के साथ आते देखकर परी ने कहा। मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। किससे? परी ने पूछा। पता नहीं कौन था, मगर ये मैडम उसके साथ झगड़ रही थी, अरीबा ने बताया। झगड़ क्यों रही थी? परी ने पूछा। पता नहीं क्या समझते हैं लड़के खुद को, जहाँ लड़की देखी नहीं सारा छिछोरापन कूद कर बाहर। जवेरिया ने जलकर कहा। यार जिया, मुझे तो ना घसीटो बीच में, अरहम ने मुंह बनाते हुए कहा। ये तुम्हें बीच में नहीं घसीट रही, परी ने इसकी कान में कहा, बल्कि तुम्हें ही कह रही है। परी कहकर हंसने लगी। इसकी बात पर अरहम ने मुंह बनाया। तभी परी का फोन रिंग हुआ और वो उन सब की जानिब देखती अभी आती हूँ कहकर वहां से आ गई। कैसे हैं आप? तुम बताओ कैसा हूँ? सवाल के बदले सवाल हुआ तो परी मुस्कुरा दी। बता दूं? परी ने पूछा। बताओ, इंतजार कर रहा हूँ, वो परी के खामोश होने पर बोला। आपने मेरी पिक्चर्स देखी? परी ने सवाल बदला। जी जी देखी हैं, वो मुस्कुराया। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर उनमें से कोई पिक्चर लगा लें। बचपन की फ़ोटो लगाई हुई है, कोई क्या सोचेगा, अपनी बेटी की फ़ोटो लगाई हुई है। तौबा तौबा, परी कहकर खुद ही तौबा तौबा करने लगी। हमारे निकाह वाले दिन की है, जब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी थी। वो तस्वीर बहुत ख़ास है मेरे लिए, शाहमीर ने धीमे लहजे में कहा। इसकी बात पर परी कुछ पल को खामोश हुई। मीर? परी ने हौले से पुकारा। जब तुम मीर बुलाती हो ना, सच में हर किस्म की उदासी दूर हो जाती है। आप उदास क्यों हैं? परी ने पूछा। तुम जानती हो? ना जानती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, शाहमीर ने एक मान के साथ कहा। उदास ना हुआ करें, अब परी है ना आपकी ज़िंदगी में, तो उदासी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, परी ने इतराते हुए कहा। इसीलिए अब तुम्हें मुस्तकिल अपने पास रखना चाहता हूँ। इसकी बात पर परी खामोश हुई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? शाहमीर ने पूछा। ये सब मुझे घूर रहे हैं, पता नहीं इन्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन आंखों का फोकस इनकी मुझ पर है। परी ने बाकियों की जानिब देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। शाहमीर ने इसकी बात पर कहका लगाया। हंसे ना, जैसे ये देख रहे हैं ना, आज मेरी खैर नहीं। अगले हफ्ते डैड आ रहे हैं और मैं उनके साथ आ रहा हूँ तुम्हारे घर, क्योंकि अब वक्त आ गया है। वो दम साधे उसकी बात सुन रही थी। परी? इसकी कुछ ना बोलने पर इसने उससे पुकारा। मीर, आपको मुझे जिंदा देखना है तो अभी फ़ोन रख दें, ये सब यहीं आ रहे हैं और कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहे। परी ने डरते हुए कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, शाहमीर ने कहकर फ़ोन रख दिया। तुम लोग पागल हो, ऐसे कौन घूरता है? परी ने इन चारों की जानिब देखते हुए पूछा। जब हमसे छुपा कर कुछ किया जाएगा तो हमारा घूरना तो बनता है, जिया ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए कहा। चलो जल्दी घर भी जाना है। फिर परी ने बात बदली और जाने लगी तो मिशाल इसके आगे आई। क्या हुआ? परी ने पूछा। ये तो तुम बताओगी क्या हुआ है, इतनी चुपके चुपके किससे बात की जा रही थी? जिया ने कहा। इशाल आपी से बात कर रही थी, परी ने झूठ बोला और बाकियों ने इसे घूरा। नहीं यकीन आता तो पूछ लो इनसे, परी ने कहा। ठीक है, तुम हमारे पास खड़े होकर भी बात कर सकती थी, अब चलो निमरा के पास, जिया ने कहा और आगे चल पड़ी। परी ने शुक्र अदा किया कि जान बख्शी हुई। रो क्यों रही हो? परी ने अपने साथ बैठे लड़के की जानिब देखा जो बात देख करते हुए सामने से आ रहा था, मगर मुखातिब इससे था। भाई ने डांटा मुझे, उसने सूं करते जवाब दिया। क्यों डांटा? अगला सवाल हुआ। मैं दादो के लिए चाय लेकर जा रही थी, वो भाई पर गिर गई मुझसे, उसने रोने का शुगल जारी रखा। इसमें रोने की तो कोई बात नहीं, तुमने ये देखा तुम्हारे भाई को चोट तो नहीं आई? शाहमीर की बात पर परी अपना रोना भूलकर इसे देखने लगी। अब क्या करूं? उसने मासूमियत से पूछा। जाकर भाई को देखो और उसे सॉरी बोल दो, उसने मशवरा दिया। बस? वो हैरान हुई, फिर भागते हुए वहां से होटल आ गई। दादो, दादो, उसने रूम में आते ही दादू को पुकारना शुरू कर दिया। क्या हुआ बच्चे, क्योंकि एक सांस हुई हो, उन्होंने बालकनी से अंदर आते हुए कहा। दादो, भाई कहाँ हैं? मुझे सॉरी करना है। तभी वॉशरूम से अजमीर बाहर आया और उसकी जानिब आ गई। भाई सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी, मैं आज के बाद जिद नहीं करूंगी। सुबह अजमीर के मना करने के बावजूद परी ने वेटर से चाय लेकर दादो की जानिब बढ़ाई, मगर तवाज़न बरकरार न रख सकी और सारी चाय अजमीर के पाँव पर गिरी। वो तो इसके शोर की वजह से वो जलने से बच गया, मगर परी को अच्छा खासा डांट दिया था उसने और वो रोती हुई वहाँ से बाहर आ गई। अब वापस आई थी और परी की बात सुनकर अजमीर इसके सर पर मुस्कुराकर हाथ रखकर बालकनी में चला गया। परी दादू के पास आ गई। ये बताओ मेरा बच्चा अब तक कहाँ था? दादू ने इसे प्यार से गोद में बिठाया। मैं सामने चली गई थी, परी ने इशारा करके बताया तो दादू मुस्कुरा दिए।
दादू, आपको पता, आज मैंने नया दोस्त बनाया। उसने मुझसे कहा भाई से सॉरी करो। परी ने मासूमियत से कहा। कौन सा दोस्त? वो हैरान हुए। वही मिला था मुझे। नाम क्या है उसके दोस्त का? दादू के पूछने पर इसने यकदम अपने सर पर हाथ मारा। वो तो मैंने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार पूछ लेना, दादू ने कहा तो वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। अजमीर बेटा, नौरीन बेगम इसके रूम में आई तो उसे फाइल में गुम पाया। जी मामा। वो फाइल साइड पर रखता खड़ा हुआ। बैठो तुम, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके सामने बैठ गई तो वो भी बैठ गया। बेटा, तुम्हारे बाबा और मैं चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। इनकी बात पर उसने उनकी जानिब देखा। मेरी नज़र में तो मेरी परी ही है। शुरू से अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं बात कर लूँ आमना से। वो मज़ीद हैरान हुआ। मामा, परी मेरी बहन है। आप? पर बेटा, सगी बहन तो नहीं है ना? उसकी बात काटते हुए उन्होंने कहा। नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। अजमीर ने साफ इनकार किया। बेटा, क्या कमी है परी में? कैसी बातें कर रही हैं? इससे में कोई कमी नहीं है, मगर वो मेरी बहन है शुरू से। इसे मैं बहन ही मानता हूँ और वैसे भी इसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। अजमीर ने दो टोक जवाब दिया। क्यों? वो हैरान हुई। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसने यही बताना ज़्यादा मुनासिब समझा। कौन है वो? ईशाल। एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो खामोश हो गया। सकीना खाला की पोती? उन्होंने कंफर्म करना चाहा। हाँ, उसने जवाब दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कुछ सोचते ही कमरे से बाहर निकल आईं और अजमीर उन्हें जाता देख रहा था। नताशा? जी डैड, उसने आहिस्ता से कहा। नताशा, तुम आज के बाद शाहमीर से नहीं मिलोगी। उन्होंने इसे हुक्म दिया। लेकिन डैड? नताशा, अपने बाप को मज़ीद शर्मिंदा ना कराओ। तुमने पहले ही मुझे मेरे दोस्त की नज़रों से बिल्कुल नीचे ही गिरा दिया है। उन्होंने दबे दबे गुस्से से कहा। पर डैड, आप नहीं जानते, शाहमीर ने अपने मतलब को पूरा करने के लिए वो किसी भी इरादे को गंदा नहीं करने देती थी। शाहमीर को मैंने इसके बचपन से देखा है, इसलिए इससे रिक्वेस्ट की थी कि वो तुम्हें अपने साथ रखे, मगर तुम ऐसा करोगी मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने अफसरदा लहजे में कहा। डैड, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ सब बता चुकी है मुझे और शाहमीर से भी मेरी बात हो गई है। तुम्हें जॉब से इसने मेरे कहने पर निकाला। डैड, आप? मेरी बात सुनो नताशा, अपने बाप को कोई सख्त फैसला करने पर मजबूर मत करो। अपने कदम यहीं रोक लो। उन्होंने कहकर फ़ोन काट दिया। डैड, आप समझ नहीं रहे, आप खुद को रोकना मेरे बस में नहीं। नताशा ने आंसू साफ करते हुए कहा। अपना वादा तो याद है ना? जिया ने कार से उतरते हुए अरहम से पूछा। कौन सा वादा? वो हैरान हुआ। ग़ालिबन आप हमें पिज़्ज़ा ट्रीट देने वाले थे। उसने तंज किया। अरे वो बताओ कब जाना है? बंदा तैयार है, उसने फर्माबरदारी से कहा। कल जूनी के बाद? ठीक है, डन। उसके कहने पर वो वापस होकर मुड़ गई थी और अपने घर की जानिब जा रही थी। बाकी सब तो पहले ही जा चुकी थीं। वो सब लाउंज में बैठी थीं। परी रूम में चली गई। तुमने बात क्यों नहीं करने दी? पता चल जाता कि क्या छुपा रही है ये मैडम, मिशाल ने कहा। ऐसे नहीं बताएगी ये हमें, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। क्या? अरीबा ने पूछा। कान इधर करो। इसने दोनों को अपना प्लान बताया तो वो दोनों हंस दी। क्या बातें हो रही हैं? परी रूम से बाहर आई तो उन्हें खुसर पुसर करते हुए देख रही थी। कल अरहम हमें पिज़्ज़ा ट्रीट दे रहा है, यही बात कर रहे थे। सच में? किस खुशी में? परी ने पूछा। वो सब छोड़ो और तैयारी करो, कल जूनी के बाद जाना है। अम्मी से इजाज़त तुम लोगी। इसने परी की जानिब इशारा किया तो परी ने उसे घूरा। ऐसे ना घूरो, अम्मी तुम्हारी बात आसानी से मान लेती हैं, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, उसने कहा और किचन में चली गई। आजिर यार, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, इसने सीधा होते हुए एक जवाब दिया। चल फिर रेडी हो जा, वलीमे में नहीं जाना? सजाद की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आई। मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है, मगर किसे याद करके मुस्कुराया जा रहा है कोई? उसने कहा। वाह, मेरा दोस्त भी गया काम से। इसने अफसरदा होने की एक्टिंग की। क्या हुआ बच्चों? जीनत बेगम ने रूम में दाखिल होते हुए पूछा। अरे आंटी, खुश हो जाएं, आपके बेटे को फाइनली कोई पसंद आ गई, सजाद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। कौन है? कहाँ रहती है? और नाम क्या है उसका? उन्होंने खुश होते हुए पूछा। वो सब नहीं मालूम मुझे, आजिर ने आहिस्ता से कहा। कुछ तो बता दे। अरे कुछ तो। नन्ना नन्ना ना, फ़ोन का नंबर, घर का पता। नन्ना नन्ना। सजाद ने इसे छेड़ना चाहा और वो उसकी घूरी से नवाजा। मॉम, कल नम्रा की शादी पर देखा था उसे। फिर तो कोई मसला नहीं, मैं ढूंढ लूँगी उसे। मुझे भी तो देखना है आखिर कौन है वो जो मेरे बेटे को पसंद आई है। उन्होंने इसे छेड़ा तो मुस्कुरा दिया। चलो अब रेडी हो जाओ जल्दी से, उन्हें कहती वापस चली गई। अभी तो मिनट्स ख़त्म हुए थे। ये क्या बात हुई? अरीबा ने मुंह बनाते हुए कहा।
बीबी मिर्च ख़त्म हुए 1.5 महीना हो गया है। परी ने उसे याद दिलाया। नहीं यार, अरीबा ने कहा। हाँ यार, विशाल ने इसी के लहजे में जवाब दिया। विशाल आपी, एक बात कहूँ? जिया ने कहा। वो सब अरहम के साथ पिज़्ज़ा खाने आए थे और पिज़्ज़ा तो वो खा चुके थे। अब अरहम का वेट कर रहे थे, जो फ़ोन कॉल सुनने का कह कर गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। हाँ कहो, विशाल ने मुस्कुराकर कहा। आप 1 महीना और रुक जाए ना हमारे पास। मैं ऑलरेडी 1 महीने का स्टे बढ़ा चुकी, आगे मुश्किल होगा मेरे लिए। विशाल ने उसे समझाया। कोई बात नहीं आपी, अब तो आप हमेशा के लिए हमारे पास आने वाली हैं। परी ने कहा। क्या मतलब? बाकियों ने एक साथ पूछा। मतलब ये कि रात को जब मैं ताई अम्मी से इजाज़त लेने गई थी तो वो ताया अब्बू को कह रही थी कि दादू से विशाल आपी को मांगने जाना है, अजमीर भाई के लिए। परी की बात पर विशाल शर्मा गई। ओह! बाकी सब एक साथ बोलकर विशाल को छेड़ने लगी। 1 मिनट, 1 मिनट, ये अरहम अभी तक नहीं आया, जिया ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, अब तो काफ़ी देर भी हो गई है, विशाल ने कहा। ऐसा करो, बिल पे करके चलते हैं और उसे फ़ोन कर लेंगे, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। परी ने कहा तो सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। क्या हुआ तुम्हारी मामा को? परी ने पूछा। वो बीमार हैं, उन्हें कैंसर है। तुम परेशान ना हो बेटा, अल्लाह सेहत देगा तुम्हारी मामा को। दादू ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा तो वो इतनी देर में पहली बार मुस्कुराया। मैं तुम्हें मीर बुला सकती हूँ? परी ने मासूमियत से कहा तो शाहमीर ने हाँ में सर हिला दिया। शाहमीर बेटा। तभी वहाँ एक शख्स आया। ये मेरे बड़े पापा हैं, शाहमीर ने तारुफ करवाया। दोनों नफूस एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में आज एक दुख था। हाँ तो आज के खेल में कोई चीटिंग नहीं है, मिशाल ने कहा। बीबी पहले खेल तो शुरू करो, अरीबा ने कहा। चलो सब तैयार हो जाओ, मैं बोतल घुमाने लगी हूँ, अरीबा ने कहा और वो चारों बोतल की जानिब देख रही थीं। पहली मर्तबा में ही बोतल का रुख परी की जानिब आया। मज़ा आ गया, जिया मुस्कुराई। हाँ तो परी, तुम हमें ये सच बताओगी कि शाहमीर भाई का जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया है उसमें तुम्हारा कितना हाथ है? जिया के सवाल पर परी हैरान हुई। वो परी कंफ्यूज हुई। ना 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 ना, झूठ नहीं चलेगा आज, सिर्फ सच। जिया का लहजा दो टोक था। लगता है अब बताना ही पड़ेगा, परी ने दिल ही दिल में कहा। जल्दी, विशाल ने कहा। 15 साल पहले मरी में मीर और मेरा निकाह हुआ था, परी ने जल्दी से कहा। क्या? वो चारों सदमे से गुंग रह गई थीं। हाँ, परी ने अपने हाथों को मसला। ये कैसे हुआ? विशाल ने पूछा। घर में बाकी सबको पता है, अरीबा ने कहा। तुम्हें बचपन में भी सुकून नहीं था कि कब तुमने शादी शामिर से? जवेरिया ने पूछा। वो सब सवाल पर सवाल किए जा रही थी और परी खामोशी से बैठी कब जिया को देखती, कभी मिशाल को तो कभी अरीबा को। तभी इसका फ़ोन रिंग हो और आगे बढ़कर जवेरिया ने उठाया और लाउडस्पीकर पर डाल दिया। परिशे, मैं नताशा बोल रही हूँ। देखो, शाहमीर मुझसे मोहब्बत करता है, पिछले 4 साल से हम साथ हैं। वो मुझसे शादी का ख्वाह है और तुम हमारे बीच में आ रही हो। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और परी और बाकी सब हैरान होकर फ़ोन की जानिब देख रही थीं। तभी परी ने फ़ोन छीनकर काट दिया।